दोस्तों, औरत की एक चीज पूरी कभी भी नहीं उतार चाहिए। कोई भी पुरुष यह गलती ना करे, वरना झेलना पड़ता है। भयंकर परिणाम आप हो सकते हैं बर्बाद। और इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि महिलाओं को स्नान के समय कौन सी गलती है जो कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सच्चा। पर दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, राधे राधे। दोस्तों, महिलाओं की खासकर एक चीज कोई भी पुरुष गलती से भी कभी मत उतारना, नहीं तो इसका भयंकर परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है और आपको बर्बाद भी कर सकता है। दोस्तों, महिलाओं की यह चीज उतारने से बहुत ही शर्म की बात मानी जाती है। हिंदुस्तान मात्र एक ऐसा देश है जहां पर महिलाओं को देवियों का रूप माना गया है और मां लक्ष्मी की प्रतिमा माना गया है। महिला किसी भी घर की खुशियों को लाने के लिए सबसे बड़ी वजह मानी जाती है। महिला ही किसी भी घर को नर्क या स्वर्ग में बदल सकती है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि महिलाओं की यह एक चीज किसी भी पुरुष को कभी भी नहीं उतार चाहिए। अगर आपने उतार दी तो आपका बुरा समय तभी से शुरू हो जाता है। तो चलिए जानते हैं इस बारे में, और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी शास्त्रों में बताई गई कुछ ही गलतियों के बारे में जो कि घर की महिलाओं को कभी भी नहीं करनी चाहिए, वरना इस सांप के अच्छे समय को बुरे समय में बदलते देर नहीं लगती। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों, नंबर 1, जिस भी घर की महिला ज्यादा देर तक सोती है उस घर में देवी लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती। जो महिलाएं सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करती हैं, ऐसे घर में नकारात्मकता कभी भी नहीं आती। साथ ही ऐसे घरों में सदैव देवी देवताओं का वास होता है। अगर महिलाएं ज्यादा देर तक सोती हैं तो यह शुभ नहीं माना जाता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सेहत के लिहाज से सही नहीं है। ज्यादा देर तक सोने से व्यक्ति आलसी बनने लगता है। नंबर 2, महिलाओं को अपने केश यानी कि बाल कभी भी गंदे नहीं रखने चाहिए। इसे सदैव साफ रखना चाहिए, क्योंकि जो स्त्री साफ स्वच्छ रहती है उसके अंदर सदैव माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। माना जाता है कि खूबसूरत और साफ बाल घर की संपन्नता को दर्शाते हैं। और वहीं महिलाओं को अपने पैर भी हमेशा साफ रखने चाहिए। खूबसूरत बाल और सुंदर पैर घर की आर्थिक स्थिति को सुधर है। गंदे बाल और गंदे पैर घर में दरिद्रता का वास लाते हैं। इससे देवी लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। इसीलिए कभी भी महिलाओं को गंदे पैर और गंदे बाल नहीं रखने चाहिए, नहीं तो आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्त्री सदैव धन से, पति से और सुख से वंचित रहती है, और साथ ही ऐसी स्त्री से सदैव देवी भी दूर भागती है। नंबर 3, दोस्तों, हिंदू धर्मशास्त्रों में स्नान को लेकर कुछ विशेष नियम बताए गए हैं जिनका पालन हम सभी को करना चाहिए। जिसमें सबसे जरूरी नियम है स्नान का सही समय। आपको बता दें कि सुबह जो 8 स्नाइडर बजे के बाद स्नान करना हमारे शास्त्रों में सही समय नहीं माना जाता। इस समय वातावरण में दिव्य शक्ति बहुत कम हो जाती है। इसीलिए मनुष्य में उत्साह और ऊर्जा की कमी दिखाई देती है, जिससे वह दिन भर आलस का अनुभव करता है। पूरे दिन शरीर में सुस्ती भी रहती है और किसी भी काम में मन नहीं लगता। इसीलिए 8 बजे के बाद कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। जो भी महिलाएं 0 AG बजे के बाद स्नान करती हैं उनके जीवन में दुर्भाग्य बना रहता है और घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं आती। लेकिन अगर किसी कारणवश महिलाएं 8 बजे के पहले स्नान न कर पाएं तो ऐसे में 12 बजे से पहले तो आपको जरूर स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कभी भी किसी व्यक्ति को 12 माजी बजे के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। 12 माज बजे के बाद किया गया स्नान दान स्नान की श्रेणी में आता है। इस स्नान का आपको कोई भी फल नहीं मिलता, बल्कि आप पाप के भागीदार बनते हैं। दोस्तों, महिलाओं को नहाते समय अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक जरूर डालना चाहिए। इससे धन की देवी मां लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव ऐसी महिला पर बरसता है और ऐसी महिला पूरे घर के लिए भाग्यशाली साबित होती है। साथ ही स्वास्थ्य के लिए भी यह बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। नंबर 4, सुबह खाना बनाते समय आप एक रोटी जरूर अलग से निकाल दें जो कि आपको गाय को खिलानी है। आप हर रोज काम पर निकलने से पहले एक रोटी आपको जरूर खिलाएं। आपको हर रोज सुबह के समय एक रोटी गाय को जरूर खिलानी चाहिए। इससे आपके घर में बरकत होगी और धन की कमी कभी भी नहीं होगी। नंबर 5, आपको हर रोज अपने घर के मंदिर में पूजा करनी चाहिए।
और वहां पर धूप दीप अगरबत्ती जलानी चाहिए, जिसके धुएं से वातावरण शुद्ध होगा और नकारात्मक ऊर्जा भी आपके घर से नष्ट हो जाएगी। नंबर 6, कहा जाता है कि सुबह के समय दिव्य शक्तियों का संचार सबसे अधिक होता है। इस समय ईश्वर हमारे घर को प्रस्थान करते हैं, और जब आप सुबह के समय को छोड़कर दोपहर में साफ सफाई करेंगे तो आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति कभी भी नहीं होगी। हमेशा झाड़ू पोछा सुबह के समय करना सर्वोत्तम माना गया है। इससे देवी लक्ष्मी घर में स्थायी रूप से अपना वास बनाती हैं और घर को धन धान्य से भर देती हैं। दोपहर में आप जितनी साफ सफाई करेंगे, घर में उतना ही नकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। नंबर 7, दोस्तों, दोपहर के समय किसी इलाके में नहीं जाना चाहिए। खासकर महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस समय नकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड में घूम रही होती है। कब्रिस्तान, शमशान घाट या वीरान जगहों पर दोपहर के समय कभी भी जाने की भूल ना करें। इससे आप नकारात्मकता का शिकार हो सकती हैं। नंबर 8, दोस्तों, स्त्री को समस्त संसार में देवी का दर्जा प्राप्त है। पुराणों में कहा जाता है कि देवी दुर्गा अर्थात माता पार्वती समस्त स्त्रियों की नाभि में वास करती हैं। नाभि को शक्ति का स्वरूप भी माना गया है। पुराने में कहा जाता है कि स्त्री की नाभि में माता पार्वती की सभी शक्तियां का वास होता है। ऐसे में नाभि को कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए। अक्सर महिलाएं नाभि को इतना गंदा रखती हैं कि बुरी स्मेल भी आने लगती है और उसके अंदर गंदगी व मैला जाता है, जिसके कारण माता पार्वती क्रोधित हो जाती है और ऐसी स्त्री को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उस पर उल्टा दोष बढ़ जाती है। शास्त्रों में कहा जाता है कि जो भी स्त्री अपनी नाभि को गंदा रखती है तो उसकी शादी में बाधाएं आने लगती हैं। यह क्लेश बढ़ जाती है। नारी का जीवन बर्बाद हो जाता है, क्योंकि नाभि में माता पार्वती का वास होता है, और जब आप इसे गंदा रखेंगे तो आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होगा, और साथ ही ऐसी स्त्री के परिवार वालों को किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती। तो अगर आप भी अपने घर में सौभाग्य चाहती हैं तो अपनी नाभि को साफ और स्वच्छ रखें। चलिए, आप जानते हैं कि महिलाओं की कौन सी वह चीज है जो पुरुषों को कभी भी उतारने नहीं चाहिए, नहीं तो इसका भयंकर परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है, आपको बर्बाद भी कर सकता है। दोस्तों, शास्त्रों में लिखा है कि जहां भी नारी का अपमान होता है उस जगह भगवान भी अपना खान ग्रहण नहीं करते। किसी भी व्यक्ति को बार बार किसी के सामने महिला को झुकाना नहीं चाहिए। इसमें देवी का अपमान है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप महिला को नीचा दिखाकर शक्तिशाली बन जाएंगे तो यह आपकी भूल है। भगवान श्री कृष्ण ने महिलाओं को सम्मान देते हुए कहा है कि जिस जगह नारियों का सम्मान नहीं होता वहां देवी देवता निवास नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको नारियों को सम्मान देना होगा, और जो व्यक्ति अपने जीवन में नारियों की इज्जत करता है वह सफल बनता है। और ध्यान दीजिएगा, जो भी व्यक्ति नारियों की ईंट उतारता है वह कभी भी सफल नहीं होता, जीवन में हमेशा असफल ही रहता है। तो दोस्तों, श्री कृष्ण के अनुसार अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, सब कुछ पाना चाहते हैं, हर खुशी पाना चाहते हैं, तो कभी भी किसी स्त्री की इज्जत नहीं उतार चाहिए, हमेशा उसे इज्जत